शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं। कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय
की जय। कालात्मा के रूप में ब्रह्मलोक तक में सुलभ आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग को ग्रस रखा है। काल कवलित आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, भोग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए फिर क्या? निज भृत्य पार्श्वम। मुझे आपके भक्तों का, सेवकों का सानिध्य मिल जाए बस। अपने दासों की सन्निधि में मुझे ले चलिए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी को श्री वैष्णव लोग दासानुदास कहते हैं। भगवत भक्त का सानिध्य सुलभ हो जाए, जीवन कृतार्थ है। क्योंकि भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध ये उद्धारक तत्व हैं। भगवत भक्तों के जीवन में भगवत तत्व का बोध और भव से विरक्ति की स्वभावतः प्रतिष्ठा रहती है। अतः आप अपने भक्तों का सानिध्य मुझे सुलभ करा दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक भी आयु कवलित, काल कवलित ही है। महाप्रलय की ज्वाला ब्रह्मलोक को भी जला देने में समर्थ है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में मुझे कोई भी वैभव नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड में रहने वाले जो भक्त हैं उनका सानिध्य अवश्य चाहिए। मुझे दासानुदास बना लीजिए, अपने भक्तों का सानिध्य प्रदान कीजिए, जहाँ मैं उनकी परिचर्या कर सकूं, उनके मुखारबिंद से आपका यशोगान सुन सकूं। मेरे जीवन में सदा ही भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध का मार्ग प्रशस्त रहेगा। जो भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं, भगवत तत्व के विज्ञान से संपन्न हैं, उनका सानिध्य ब्रह्मलोक में निवास से भी उत्कृष्ट है। इस श्लोक के माध्यम से यह तथ्य चरितार्थ। कदाचित ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो गई, फिर भी ब्रह्मलोक भी नश्वर है, परंतु मर्त्यलोक ब्रह्मलोक की अपेक्षा अत्यंत नश्वर होने पर भी यदि मर्त्यलोक में भगवत भक्त का सानिध्य सुलभ हो जाता है तब अहो भाग्य। कारण क्या है? भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, ये तीन जीवन को सार्थक करने वाले हैं। कोई भी घटना घटे, उनका उपयोग भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध में जो कर लेने में समर्थ है, उसका जीवन सार्थक है। श्रीमद् भागवत में इस तथ्य को उद्भाषित किया मैत्रेय आदि महर्षियों ने। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध में प्रत्येक घटना का पर्यवसान होना चाहिए। जो घटना घटती है, भगवत भक्त भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध में यदि उसका उपयोग कर लेते हैं तो अक्लिष्ट उपयोग है। कोई भी घटना घटे, परिस्थिति के अनुसार प्रतिकूल घटना का विरक्ति में उपयोग कर लेना चाहिए, अनुकूल घटना का भक्ति और भगवत प्रबोध में उपयोग कर लेना चाहिए। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध में इस भाव का उपयोग करना जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन की सार्थकता के लिए भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध का आलंबन अत्यावश्यक है।
विपत्ति नहीं रघुपति की माया, भोग भोगाए छुड़ावहीं। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भोगाए छुड़ावहीं माया। विपत्ति का भी उपयोग विरक्ति में होना चाहिए। जो विपत्ति का उपयोग विरक्ति में कर लेते हैं बहुत उत्कृष्ट हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि संपत्ति का उपयोग भी भवरस की अभिव्यक्ति में ही करते हैं। संपत्ति भी रागान्वित कर देती है। विपत्ति आने पर दैन्य भाव गिड़गिड़ाते रहते हैं, रो करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो पारखी व्यक्ति होते हैं न संपत्ति के उपभोक्ता बनते न विपत्ति के। संपत्ति के दिनों में भी भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, विपत्ति के दिनों में विरक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। भगवत प्रबोध दोनों दशा में उनको सुलभ रहता है। भक्ति और भगवत प्रबोध आवश्यक है और भव से विरक्ति आवश्यक है। वैराग्य का विषय होना चाहिए भव और राग का विषय होना चाहिए भगवत तत्व का बोध। दोनों स्थलों पर अपेक्षित है। बिना विवेक के वैराग्य भी नहीं हो सकता और बिना विवेक के भगवान में राग भी नहीं हो सकता। सत असत दोनों का विवेक होगा, बोध होगा, ज्ञान होगा, तब तो असत से विरक्ति होगी, सत में अनुरक्ति होगी। भगवत तत्व का विज्ञान हो, इसीलिए भव की संरचना है। भव का आलम्बन लेकर भगवान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे लिफ्ट का आलम्बन लेकर नीचे से व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है, वैसे ही पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त तक, अव्यक्त का आलम्बन लेकर आत्मा तक पहुंच जाएं। आत्मा अवधि है, काष्ठा है, परागति है। निर्विशेषता की अवधि का नाम ही आत्मा है। सविशेषता की अवधि का नाम ही पृथ्वी है। नीचे पृथ्वी, ऊपर परमात्मा। सबसे नीचे पृथ्वी है, सबसे ऊपर परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम, जगत का मूल ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है। परमात्मा ही जगत के मूल हैं। तो पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर तेज तक, तेज का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर अव्याकृत माया प्रकृति या प्रधान तक, प्रकृति प्रधान अव्याकृत या माया का आलम्बन लेकर परमात्मा तक पहुंचना चाहिए। हम पहुँचे हुए पहले से ही हैं, क्योंकि आत्मा का वास्तव रूप ही परमात्मा है। जैसे घटाकाश महाकाश स्वरूप ही है, वैसे ही पहुँचने का अर्थ क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग। जहाँ हम पहुँचे हुए हैं उसके रहस्य का बोध ही पहुँचना है। एक विचित्र बात, हमारा गंतव्य हम स्वयं हैं। हमारा प्राप्तव्य भी आत्मा ही है, हमारा गंतव्य भी आत्मा ही है, हमारा ज्ञातव्य भी आत्मा ही है। लेकिन आत्मा को आत्मा के अनुरूप समझने के लिए सत्संग आदि की आवश्यकता है, ताकि अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मा को आत्मा के अनुरूप समझ सकें। अतद व्यावृत्या अतद निरसनेन। भगवान ने काल रूप धारण करके जिन भोग्य पदार्थों को ग्रस रखा है उनका वर्ण उचित नहीं। काल कवलित वस्तु का वर्ण करने पर व्यक्ति स्वयं काल कवलित हो जाता है।
भक्तों का सानिध्य, अपने दास सेवक भक्त की किंकरता मुझे प्रदान कीजिए, उनका सानिध्य प्रदान कीजिए। भक्तों का सानिध्य, संतों का सानिध्य, विवेक विज्ञान संपन्न सत्पुरुषों का सानिध्य सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन भगवान की माया बहुत विचित्र है। भगवत कृपा से कहीं संत महात्मा मिल भी जाएं तो भी व्यक्ति लड़ झगड़ के भाग जाता माया बहुत विचित्र है। वो नहीं समझता कि 10 लाख वर्ष बाद भी कदाचित जन्म हो, मनुष्य शरीर फिर मिले, तो जो योग इस समय सुलभ है वो मिल पावे या ना मिल पावे, बहुत कठिन है। परंतु जीव का स्वभाव भी बहुत कुटिल होता है। जीवा स्वभावतो दुष्टा। श्री वल्लभाचार्य जी ने बताया कि विशुद्ध अद्वैत जीव का मौलिक स्वरूप है, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही जीव है, तथापि स्वभाव से दुष्ट है। अविद्या काम और कर्म के चपेट में आकर सब प्रकार के पापड़ बेलता है, भगवान का भजन ही नहीं कर पाता है। संत होने पर भी आज भंडारा तो आज दक्षिणा तो आज चेला तो आज चेली, बस इसी में। एक बार हरिद्वार प्रयाग कुंभ में मैं गया, शंकराचार्य नहीं था तो धर्म संघ के शिविर में मुझे स्थान इसलिए नहीं मिला कि रुपये नहीं थे, भंडारा नहीं करा सकता था। गोमानंद जी के शिविर में स्थान मिला। इससे आधी जगह में 15 दंडी स्वामी थे लगभग। गोमानंद जी ने शर्त रख दी, अगर मैंने सुना है कि तुम प्रवचन करना जानते हो, मेरे मंच पर प्रवचन करो तो पृथक से कुटिया दूंगा, पर्ण कुटी, अलग से रसोईया दूंगा, तुम्हारे लिए भोजन व्यवस्था होगी। मैंने कहा कि उसी समय धर्म संघ के मंच पर प्रवचन होता है तो फिर काला पानी लो। काला पानी का अर्थ इतनी जगह में 15 दंडी स्वामी और जो भोजन बने उसमें मिर्चा ही मिर्चा। सब्जी में मिर्चा है कि मिर्चे में सब्जी है, सब्जी की ही मिर्चा है या मिर्चे की सब्जी है, कुछ पता ही ना चले। उस समय कहीं कांच या विष और विष भी दिया गया था। तो उन्होंने कहा तुम्हें काला पानी है। अब वो दंडी स्वामियों के बीच में निंदा में तात्पर्य नहीं है, एक क्षण भी मैंने नहीं देखा कि भगवान का नाम लेते हो। वहाँ वो दक्षिणा, वहाँ वो भंडारा, मैं तो पागल जैसा हो गया। वहाँ वो दक्षिणा, वहाँ वो भंडारा, 1 मिनट भी भगवान का नाम नहीं। क्या सार्थक हुआ जीवन। इसीलिए कहा काल कवलित जो विषय हैं उन्हीं में व्यक्ति रम जाता है, रच जाता है, पच जाता है। कहीं संत वेश धारण भी कर ले तो वही क्या धन मान प्राण परिजन तक सीमित रहता है। भगवान की माया बहुत विचित्र, किसी की निंदा या आलोचना में तात्पर्य नहीं। इसलिए मुझे आपके सेवक का सानिध्य मिले ताकि आपके सेवक भगवान की आपकी सेवा का प्रकल्प बता सकें, आपका यशोगान करें तो मैं सुन सकूं, भवरस से विरक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। कालात् मनोपनय माम निजभृत्य पार्श्वम, माम उपनय निजभृत्य पार्श्वम। अपने भृत्य सेवक दास के समीप मुझे ले चलिए। कृपा करके आप अपने सेवक भक्त संत का सानिध्य प्रदान कीजिए। लेकिन भगवत कृपा से महापुरुषों का दर्शन मिल जाए, सानिध्य मिल जाए तो भी भजन हो ही पावे या सब महत्व बुद्धि हो ही पावे, बहुत कठिन।
यही सर आवत अति कठिनाई, यही भगवान की माया है। पुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरमशेष रुजाम विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलम मधुलभै समयन दुरापैः। प्रहलाद जी ने कहा। आयु में तो प्रहलाद जी बहुत छोटे हैं, 5-7 साल के रहे होंगे, लेकिन माँ के घर में ही सैकड़ों वर्ष रह चुके हैं। जब तक इनके पिता हिरण्यकशिपु तप करते रहे, तब तक हिरण्यकशिपु का जो तेज, भगवत भाव से भावित तेज कयाधु के गर्भ में था, ये माँ के गर्भ में थे। इनकी माता ने संकल्प किया कि गर्भगत शिशु के पिता जब तप करके आ जाएंगे तब मैं गर्भगत शिशु को जन्म दूंगी। तब तक देवर्षि नारद के आश्रम में थी, सेवा करती थी। देवर्षि नारद बेटी समझकर गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर भगवान की कथा सुनाते थे। ये देवर्षि नारद की कृपा है कि गर्भ में ही इनको भगवत कथा श्रवण का सौभाग्य सुलभ हुआ। बहुत ऊंची बात। गर्भगत शिशु ने देवर्षि नारद के मुखारबिंद से भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की गाथा का श्रवण किया। कयाधु तो भूल गई, लेकिन गर्भगत बालक को देवर्षि नारद का उपदेश याद रहा। उसी के प्रभाव से यह सब बोल रहे। हमने 2-3 बार बताया स्वयं मनन करके कि नारद जी के जीवन में विशेषता क्या है। नारद जी के जीवन में जो विशेषता है, कहीं अपने जीवन में उस विशेषता को ला दें तो सिद्धों के सिद्ध हो जाएं। नारद जी के जीवन में विशेषता क्या है? सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं, सबको परम आत्मीय समझते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु के यहाँ भी उनका सम्मान और भक्त प्रवर प्रहलाद के यहाँ भी उनका सम्मान। कंस के दरबार में भी नारद जी की पूजा, श्री कृष्ण के यहाँ भी नारद जी की पूजा। चापलूसी के बल पर नहीं, सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं, सबको आत्मीय समझते हैं। 2 गुण हो गए। इतना होने पर भी दैवी संपत्त संपन्न जो मनीषी हैं, उन्हीं को व्यासपीठ और शासन तंत्र में अधिकृत मानते हैं। व्यासपीठ के पुरोधा दैवी संपत्त संपन्न हों और शासक भी दैवी संपत्त संपन्न हो, इसके पक्षधर हैं, स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक हैं। तथापि हृदय से सबको आत्मा स्वरूप और आत्मीय जानते हैं। इस गुण को जो अपने जीवन में ढाल लेता है, वह देवर्षि नारद के समान पूज्य हो जाता है, अमोघदर्शी हो जाता है, दूरदर्शी हो जाता है। फिर से सुनिए, हृदय से सबको आत्मा और आत्मा स्वरूप समझना चाहिए, परंतु दैवी संपत्त संपन्न जो मनीषी हैं, वही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहें और शासन भी उन्हीं के हाथ में हो। आचार्य और शासक दोनों दैवी संपत्त संपन्न मनीषी ही हों और हृदय से सबको आत्मा स्वरूप आत्मीय समझें, तो नारद जी की जो क्षमता है, दिव्यता है, हमारे जीवन में भी आ सकती है। नारद जी भी बन जाएं और प्रहलाद जी की क्षमता भी आ जाए। प्रहलाद जी में क्या विशेषता है? संबंध और सिद्धांत दोनों का निर्वाह। सिद्धांत के नाम पर संबंध की उपेक्षा नहीं, लेकिन संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग नहीं। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, पिता के सामने एक पुत्र को जिस प्रकार प्रस्तुत होना चाहिए उसी प्रकार प्रस्तुत होते थे।
लेकिन पिता के पूछने पर भी जो सिद्धांत, उसके प्रतिपादन में कभी प्रमाद नहीं, कभी भय नहीं, विनम्रता के साथ साथ सिद्धांत का डटकर प्रतिपादन, यही होना चाहिए। एक कोई स्थान है भारत में जहाँ तीर धनुष लेकर हमारे चारों ओर व्यक्ति को रख दिया जाता था, कहा जाता था बोलो, तो हम संत वेश में जो व्यक्ति थे उनका समादर करते हुए बोलते वही थे जो बोलना चाहिए। चारों ओर ऐसे तान कर व्यक्ति मारने के लिए तैयार रहते थे। संबंध का निर्वाह भी होना चाहिए लेकिन संबंध के नाम पर सिद्धांत का त्याग न करें। यह प्रहलाद जी के जीवन की विशेषता है। और नारद जी के जीवन की विशेषता क्या है? सबको आत्मा स्वरूप समझें, सबको आत्मीय समझें, परंतु व्यासपीठ और शासन तंत्र पर असुरों का वर्चस्व न हो जाए। दैवी संपद संपन्न जो मनीषी हैं वही व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित रहें, उन्हीं के हाथ में शासन हो, इसका पक्षधर होना चाहिए। यह नारद जी का गुण, देवर्षि नारद के गुण को, प्रहलाद के गुण को अपने जीवन में स्वस्थ क्रांतिकारी हो जाएंगे। अन्ना हजारे शायद जीवित होंगे, अब कहाँ अन्ना हजारे जी का नाम आता। मिलिट्री विभाग में ट्रक के ड्राइवर थे, बाद में क्रांतिकारी के रूप में उद्भासित हुए। कहाँ गया वो अन्ना जी का नाम भी कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी जयप्रकाश जी क्रांतिकारी के रूप में उभरे, एक भी क्रांतिकारी टिक नहीं पाए भारत में। तो क्रांतिकारी का जो गुण होना चाहिए वो गुण किसी में नहीं। तो देवर्षि नारद सबको आत्मा स्वरूप समझे, सबको आत्मीय समझे, दैवी संपद संपन्न व्यक्ति व्यासपीठ और शासन तंत्र को संभाले। इसके लिए क्या किया? प्रहलाद को तैयार किया। प्रहलाद को आगे करके शासन तंत्र का शोधन कर दिया और प्रहलाद को देवर्षि नारद ने क्या किया? शासन प्रदान कर दिया। ऐसा क्रांतिकारी तैयार करना चाहिए जो शासन तंत्र को उच्छिन्न करके, विपरीत शासन तंत्र को उच्छिन्न करके फिर शासन संभाल सके। ऐसा स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने वाले कौन? देवर्षि नारद। फिर कौन? इन्हीं गुणों से युक्त भृगु जी। पृथ्वी जी को आगे किया, वेनादि के शासन को ध्वस्त कर दिया। फिर स्वस्थ क्रांति के उद्दीपक कौन हुए? वशिष्ठ जी। फिर कौन हुए? व्यास जी। फिर कौन हुए? शंकराचार्य जी। फिर कौन हुए? नवरत्न। फिर कौन हुए? नवरत्न के बाद चाणक्य हुए। चाणक्य के बाद कौन हुए? समर्थ रामदास हुए। बीच में बहुत से व्यक्ति हुए, हमने खास का नाम लिया। तो देवर्षि नारद से लेकर के समर्थ रामदास जी तक देखें, सब की एक ही धारा है। क्या? ये सब के सब आचार्य ब्राह्मण, सब की धारा। किसी ने पूछा था प्रथम ब्राह्मण कौन? कल या परसों पूछा था। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उत्तर है ब्रह्मा जी प्रथम ब्राह्मण, इंद्र प्रथम क्षत्रिय, वसु प्रथम वैश्य, पूषा प्रथम शूद्र। पूषा प्रथम शूद्र कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद में, आगे पाठ में आएगा। ब्रह्मा जी प्रथम ब्राह्मण, इंद्र प्रथम क्षत्रिय, वसु प्रथम वैश्य,
पूषा प्रथम शूद्र। बृहदारण्यक उपनिषद। नारायण। कुत्राशिष श्रुति सुखा मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापैः। श्रुति सुखा मृगतृष्णिरूपा कुत्राशिषः क्वेदं कलेवरम अशेष रुजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यद्यपीति विद्वान्। बहुत अच्छा है। श्रुति सुखा मृगतृष्ण रूपा। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। श्रवण मंगलम, तब तक सुनने में अच्छी। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर मृगतृष्णिका के जल के समान अवश्य ही नितांत असत्य हैं। यहाँ तक कि यह जो भोगायतन शरीर है, जिसके द्वार से भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का निकेत है, उद्गम स्थान है। ये सब विषय भोग मिथ्या भोगायतन शरीर भी रोगग्रस्त। भोगायतन शरीर और भोग्य पदार्थ दोनों की नश्वरता का निरीक्षण परीक्षण करके फिर क्या करना चाहिए? इनसे विरक्त होना चाहिए। ऐसा प्रयास करे कि फिर जन्म न हो। न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी। विचित्र बात है। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यह जन्म अंतिम जन्म हो, सिद्ध। संभावित मरण अंतिम मृत्यु हो। मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। इसका जन्म लेना सार्थक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक है? कथमपि नहीं। यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनर्जन्म लेने की योग्यता को जला डालने की भावना से ही जन्म लेता है, इस जीवन काल में भी पुनर्भव की योग्यता को जला डालता है, उसका जन्म लेना सार्थक है। किसका मरना सार्थक है? जो पुनः न मरे। मरना तब होगा जब अगला जन्म हो। जन्म ही नहीं होगा तो आगे मरेंगे कैसे? आत्मा को अज अनादि लोक महेश्वर समझकर जो देह त्याग करने में समर्थ है, उसी का जन्म लेना, उसी का मरना सार्थक। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच से मन को कर्षित कर जिन्होंने भगवत स्वरूप में सन्निहित कर दिया। कौन भगवत स्वरूप? जो सम और निर्दोष है, उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। यही वितर्जिता सर्गो, गीता 5 अध्याय। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः। जीवन काल में भी उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित है।
स्वेदम कलेवरमसे सरुजाम विरोह। ऐसा होने पर भी जो वैराग्य नहीं प्राप्त करता, क्षणभंगुर शरीर और संसार से विरक्त नहीं होता, बहुत परिश्रम करने पर मधुबिंदु के समान भोग कणिका में ही समासक्त रहता है और भोग की छोटी छोटी बूंदों का आस्वादन करके कामना रूपी अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है। अज्ञ ही तो है। बुझे न काम अग्नि तुलसी का विषय भोग भव भीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। इसलिए वैराग्य वैराग्य। कल मैंने कहा विरक्त कोई घाटे में नहीं रहते। विवेक का फल है ना वैराग्य। जिससे हम विरक्त होंगे उसके हम नियामक हो जाएंगे, जिसमें हम अनुरक्त होंगे उसके हम नियम में हो जाएंगे। मेरा बेटा विरक्त हो गया, भूखे मरेगा। लोग कहते घर में रहकर विरक्त हो, ये कौन कहता बाबा बनिए। लेकिन विरक्त अगर सचमुच में है तो विवेक का फल है ना वैराग्य। विवेक पूर्वक जिससे हम विरक्त होंगे उसके हम गुलाम होंगे या उसके नियामक हो जाएंगे। उसकी दास्ता हमारे जीवन में पलेगी या उसके नियामकता हमारे जीवन में पलेगी। कई बार मैंने कहा आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? इंद्र पद के अतिरिक्त नीचे के भोग्य पदार्थ थे उनमें और किसी भोक्ता में जिनका चित्त रम नहीं सका वो देवराज इंद्र के पद पर। इंद्र का वैभव भी जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं कर सका वो आज ब्रह्मा जी के पद पर। और यहाँ है आविरिंचात। ब्रह्मा जी का पद भी, ब्रह्मा जी के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का विज्ञान हो, फिर ब्रह्मा जी का पद भी जिनके चित्त को आकृष्ट करने में समर्थ ना हो वो जीवन मुक्त हो सकते हैं क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? जिससे हम विरक्त होते हैं तो विवेक पूर्वक ही तो विरक्त होंगे ना। हम विरक्त होते हैं उसके हम नियामक बन जाते हैं। हम उसके नियम में नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ? विरक्त घाटे में रहता है क्या? छांदोग्य श्रुति के भाष्य में शंकराचार्य ने इस भाव को व्यक्त किया। भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने विरक्त घाटे में नहीं रहता। जिस घाटी से विरक्त होता है उसका वो नियामक हो जाता है। आपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। हिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। तीन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाहि सुहाए। कल हमने कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? विवेक पूर्वक वैराग्य होता है। बहुत अच्छा है दासबोध में वाणी में विवेक हो, जीवन में वैराग्य न हो। बात कहूँ बनाई बुध जो बर विराग बिचोरी कैसे देऊँ नाथई फोरी। विनय पत्रिका तुलसीदास। वाणी में विवेक हो, जीवन में वैराग्य न हो तो भी धोखा है। और बाहर से विरक्तों जैसा बहना हो, दिगंबर या टाट वाट तक ही सीमित हो, लेकिन विवेक नामक कोई चीज़ नहीं हो तो वैराग्य ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। विरक्ति के मूल में विवेक होना ही चाहिए और विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए। दासबोध। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना चाहिए। विवेक की तभी सफलता है। और वैराग्य के मूल में विवेक होना चाहिए। बिना विवेक के जो वैराग्य दिखता है वो आडंबर है, फिर दंभी भी
व्यक्ति को लुभाने में, फंसाने में समर्थ हो जाते हैं। क्या बहुत से व्यक्ति, और एक विचित्र बात है, तो इधर हो जाइए, आगे किवाड़ खोलने वाले को कटना है ना। इधर आगे आ जाइए। विवेक है तो वैराग्य होना ही चाहिए, और वैराग्य है तो वैराग्य को साधने वाला विवेक होना ही चाहिए। बाहर से विरक्तों जैसा जीवन होगा और टटोलने पर विवेक सिद्ध नहीं होगा तो वैराग्य क्या है, केवल देखने के लिए है, टिकाऊ नहीं। और वाणी के द्वारा बात बनाने में लगता है कि यह अमुक व्यक्ति बहुत विवेकी है, लेकिन जीवन में राग ही है, अनुरक्ति की पराकाष्ठा है। तो विवेक दूसरों के लिए लाभप्रद भले ही हो जाए, उसका तारक नहीं होगा। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में, और वैराग्य के मूल में विवेक होना ही चाहिए। दूसरी बात है, नियामक पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। दूसरों को परखने के अपेक्षा अपने जीवन में परख तो हो ही जाएगी। दूसरों को परखने के लिए नहीं, अपने जीवन को परखने के लिए। तमोगुणियों के जीवन में जो त्याग होता है उसका नियामक विवेक नहीं होता। तमोगुण की प्रगल्भता के कारण उनके जीवन में त्याग परिलक्षित होता है। मोहात् तस्य परित्यागः। अगर त्याग के मूल में मोह है, तो बाहर का त्याग तो त्याग है, लेकिन नियामक कौन है? मोह। मोह मूलक जो त्याग है, भगवद गीता 17वां 18वां अध्याय देखें। मोह मूलक जो त्याग है वो त्याग भी डुबो देता है। किसी के जीवन में त्याग तो है लेकिन विवेक नहीं है, मोह मूलक त्याग है। मोहात् तस्य परित्यागः। और काया क्लेश भयात् त्यजेत्। रजोगुणी जो होता है, देहासक्ति के कारण समय पर उठने पर, समय पर स्नान करने पर कहीं खरोंच न लग जाए। देहासक्ति, काया क्लेश भयात् त्यजेत्। शरीर को किंचित भी क्लेश न हो। रजोगुणियों के जीवन में जो त्याग होता है वो काया क्लेश का भय उसका नियामक होता है। सात्विक व्यक्ति के जीवन में बाहर से अगर कर्म का परिग्रह भी हो तो भी विवेक मूलक जो कर्म है, मोह मूलक त्याग की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। बाहर से कर्म है लेकिन अंतःकरण में विवेक है। और रुक्ष कर्तिक जो कर्म है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वो कर्म उनको गुप्त और सुप्त कामना और कर्म के वेग से मुक्त करके योगारूढ़ कर देगा। तो ग्रहण या त्याग के मूल में क्या चीज़ है? मोह है, काया क्लेश है, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण त्याग है, रजोगुण की प्रगल्भता के कारण त्याग है। अगर ग्रहण भी है तो सत्वगुण की प्रगल्भता के कारण है, या विशुद्ध सत्व के कारण त्याग है। हेतु का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भरत जी ननिहाल में होते थे तो अभी तो राम जी का वियोग होता था ना बाहर से, लेकिन उन्हीं को निमित्त बना करके उनकी माँ ने जब राम जी को वनवासी बना दिया, तब वियोग और वियोग में अंतर हुआ या नहीं? अपनी इच्छा से ननिहाल भरत गए तो राम जी का तो वियोग था। उस वियोग ने उनके जीवन को झकझोरा नहीं, लेकिन उन्हीं की माता ने उन्हीं के कारण भगवान राम को जब वनवासी बना दिया, उस वियोग के मूल में जो हेतु था उस हेतु ने उनके हृदय को झकझोर दिया। बाह्य घटना का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, घटना के मूल में जो हेतु है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे ही बाहर से अगर ग्रहण है लेकिन अंदर विवेक है तो ग्रहण भी बहुत आदर्श है। और बाहर
से अगर त्याग है, अंदर विवेक है, तो त्याग की भी प्रशंसा है। लेकिन बाहर से त्याग है, नियामक देह शक्ति है, काया क्लेश है या मोह है, उस त्याग का भी कोई महत्व नहीं है। विवेकी व्यक्ति हेतु पर विचार करते हैं। ग्रहण या त्याग के मूल में जो हेतु है उसको परखने की आवश्यकता है। बाहरी त्याग पे तो निंदा में तात्पर्य नहीं है। एक एक टाट पहनने वाले व्यक्ति वृंदावन में बड़े ही विरक्त माने जाते थे, उनकी विरक्ति उनको गड्ढे में पहुंचा दी। उनको जो विरक्त समझे वो भी गड्ढे में गए। बाहर से तो वैराग्य टाट ही पहनते थे, लेकिन उनके जीवन को देखकर व्यक्ति को होता था जीवन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में उनका जो बाह्य त्याग था वो गड्ढे में उनको भी पहुंचा चुका। उस पर लट्टू होने वाली या लट्टू होने गड्ढे में पहुंचा। इसलिए नियामक हेतु पर विचार करना चाहिए। पुत्रा शिक्षा श्रुति सुखा नृत्य रूपा श्रवण मंगलम, सुनने में ही अच्छे लगते हैं, भोग चखने पर तो, लेकिन तदप चखा बिन रहा न कोई। कोटा वाले वैद्य थे ना रामचंद्र शर्मा, तो एक कोटा के वैद्य थे, बहुत अच्छे थे। वृंदावन में भजन करने के लिए निवास करने लगे। एक छोटा सा मकान बना के रहने लगे। मेरे पास आके प्रवचन सुनते थे, पढ़ते थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तो फंस गया, मैंने तो विवाह किया, तुम इस झंझट में मत पड़ना। पिताजी अब मैं आपकी बात कैसे मानूं? तो मैं भी तो चखूंगा तब ना। कहा पिता ने कहा मैं तो फंस गया गृहस्थ होकर के, बेटा तुम इकलौता बेटा से कहा भजन करो। एक मर चुकी थी तब उसकी, एक साथ दो नहीं। तो बेटा तुम भजन करो, पहली पत्नी का बेटा। उन्होंने कहा पिताजी आप जब चखे बिना नहीं रहे तो हमको चखने से क्यों मना करते? बेटा चख लो, तो दिखाई कहाँ पड़ता है जी, तो चखने में चखते होगा या सही होगा या नहीं कहने। कोटा वाले वैद्य ने तो देखिए मेरे बेटे ने क्या कहा, पिताजी जब आप चखे बिना नहीं रहे तो हमको चखने दीजिए, चख ले बेटा। यही विचित्र था। तदपि चखे बिन रहा न कोई। इसीलिए फिर क्या, लेकिन मैत्रेय जी ने कहा वैराग रूपी रत्न लेने के लिए जो प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं वो धन्य। वैराग रूपी रत्न निकालना है प्रवृत्ति से। ऐसे कोई कोई होते हैं करोड़ों गृहस्थों में, कोई कोई गृहस्थाश्रम में डुबकी लगा करके पत्नी के नखरे, बेटे के नखरे, पोते के नखरे, क्या बेटी के नखरे, दामाद के नखरे, आजकल तो नखरे ही नखरे, इन सब के बीच में रहकर जो वैराग रूपी रत्न ले आते हैं वो पारखी हैं। वैराग रूपी रत्न नहीं लिया तो गृहस्थाश्रम व्यर्थ ही गया। लक्ष्य क्या है? वैराग रूपी रत्न। विवेक परक वचनों को सुनकर ही वैराग्य नहीं हुआ, इतनी मेधा शक्ति उद्दीप्त नहीं थी, श्रवण के गर्भ से ही विरक्ति निकल आवे तो चख लो, प्रयोगशाला में जाओ। प्रयोगशाला में गए फिर भी हाथ कुछ नहीं लगा। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? वंश परंपरा का विलोप न हो, प्रजातंत्र का उच्छेद न हो, वंश परंपरा का विलोप न हो। यह बाहरी हेतु है। अभ्यंतर हेतु है कि वैराग रूपी रत्न बटोरने के लिए, लेने के लिए गृहस्थाश्रम में जाते हैं। अब क्या है, वैराग रूपी रत्न तो मिलता नहीं, रत्ते पत्ते बस कराते
रह जाते हैं। वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। एक है प्रजातंतु का उच्छेद न हो, वंश परंपरा चले। दूसरी बात क्या है, वैराग्य रूपी रत्न गृहस्थाश्रम रूपी प्रयोगशाला में जाकर लें। कोई बच्चा अग्नि को छूना ही चाहता है, माँ उसकी उंगली पकड़ कर थोड़ा छुआ देती, यूँ कर लेता है। अब वो समझ जाता है कि अग्नि तत्व प्रकाशक ही नहीं बल्कि दाहक भी है। ऐसे ही गृहस्थाश्रम में डुबकी लगाने का फल क्या हुआ, वैराग्य रूपी रत्न लाना। अब गृहस्थ भी बने और वैराग्य रूपी रत्न भी नहीं मिला तो व्यर्थ गया गृहस्थाश्रम। इसलिए कहा शुद्ध सुखा, सुनने में ही सुखद, रोचक, बढ़िया, चखने पर फिर हाँ बढ़िया। मृत रूपा, बस शब्दवाद जिसको कहते हैं उर्दू वाले। तो क्या हुआ, भोगी पदार्थ भी नश्वर, शरीर भी रोगाग्रस्त नश्वर। नश्वर का प्रयोग नश्वर के लिए किया तो क्या किया, खाक किया। क्या अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा के मनीषिणाम। एक गीता का, एक भागवत के 11वें स्कंद का वचन है। भगवान ने क्या कहा, अनित्यम असुखम लोकम, यह जो शरीर है, लोक माने शरीर, लोक माने बाह्य जगत, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, मैं नित्य सुख रूप हूँ। अनित्य जीवन का और जगत का उपयोग मुझे नित्य सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो। अनित्य असुख जीवन और जगत का उपयोग मुझे नित्य सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो। अनित्यम असुखम को थोड़े उग्र शब्दों में भगवान ने क्या कहा, फिर दुखालयम अशाश्वतम। अनित्य को कह दिया शाश्वत, असुख को कह दिया दुखालय। असुख कहने पर उतना वैराग्य नहीं होता, अनित्य कहने पर दुखालयम अशाश्वतम। अनित्य को अशाश्वत कह देंगे तो यह क्या है, उद्दीपक वचन। असुख के स्थान पर दुखालय कह दिया तो वैराग्य जल्दी होगा। दुखालयम अशाश्वतम, यह क्या, अनित्यम असुखम। अनित्यम के स्थान पर अशाश्वतम, असुखम के स्थान पर दुखालयम। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा के मनीषिणाम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार मनीषियों की मनीषा, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता की सार्थकता किसमें है, अनित्य जगत, नश्वर शरीर और संसार को पाकर मुझे नित्य परमात्मा को प्राप्त कर ले। अनित्य द्रव्य प्राप्त वानस्मि नित्यम, कठोपनिषद। अनित्य यज्ञ सामग्री का मैंने ऐसा उपयोग किया, यमराज ने नचिकेता से कहा कि आज मर्त्य लोक की अपेक्षा सुदृढ़, नित्य, स्थायी यमराज के पद को प्राप्त किए हो। और आत्मज्ञान की दृष्टि से अनित्य द्रव्यों का, देह प्राणांतकरण का मैंने ऐसा उपयोग किया कि आज मैं क्या है, स्वरूप साम्राज्य पर प्रतिष्ठित हूँ। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य के बदले अनित्य को पाया तो क्या पाया, खाक पाया। असुख के बदले असुख को बटोरा तो क्या बटोरा, खाक बटोरा। अनित्य असुख जीवन का उपयोग, जगत का उपयोग नित्य और सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया तो बुद्धिमत्ता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।